दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नेपाल की जो बात करता हूँ मैं, आज नेपाल की बात कर रहा हूँ। हमारा पड़ोसी देश है, हमारे बड़े पुराने संबंध रहे हैं। सीता माता वहीं से जनकपुरी से, जनकपुर जो है वहाँ उनकी पैदावार है। और सीता जितनी पवित्र मानी जाती हैं वो आपको मालूम है। उसके बारे में भी सिर्फ एक बात शुरू में बताना चाहता हूँ। अमीर खुसरो को सबने नाम सुना होगा, बहुत बड़े कवि, शायर और जिन्होंने कव्वालियों की शुरुआत की। छाप तिलक सबलीना उन्हीं की लिखी हुई है। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द रहे हैं। वो एक जगह गए तो उनके सामने जो शरीफ़ा जिसको कहते हैं फल, वो पेश किया गया। मालवा की बात है, मालवा में बहुत शरीफ़ा होता है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा फल है। उन्होंने कहा ये शरीफ़ा है, वो माफ़ कीजिएगा सीताफल है, सीताफल कहा जाता है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा इतनी पवित्र महिला, इतनी पवित्र शख्सियत का नाम ऐसे बदसूरत फल पे नहीं, इसको आज से शरीफ़ा कहा जाएगा। तब से शरीफ़ा चला, यानी सीता हर धर्म में पूजनीय है, नेपाल से हुई है। लेकिन अब आज जो ये हो रहा है कि नेपाल की बात मैं कर रहा हूँ, नेपाल हर चीज़ हड़पना चाहता है। उसने हमारी ज़मीनें हड़प ली हैं और अब वो हमारे जो भगवान राम को भी हड़पना चाहता है। उसने नई चीज़ शुरू की है। उसने ये कह दिया कि उनकी नेशनलिटी जो है वो नेपाली है, वो भारतीय नहीं है। ये विवाद उन्होंने कर दिया है इस बात को शुरू। नेपाल ने दावा किया कि भगवान राम का जो जन्म जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था, लिहाजा वो नेपाली है, वो भारतीय नहीं है। भारतीय ने उनको ज़बरदस्ती हाईजैक कर लिया, एक नया विवाद पैदा किया है। जबकि राम सबके हैं, विश्व के हैं, कहीं पैदा हुए हैं लेकिन विश्व के राम हैं। लेकिन नेपाल ने कहा नहीं हमारे हैं, और हमारे साधु संत इसके ऊपर भिड़ गए हैं कि नहीं वो भारत के हैं, वो कह रहे हैं नेपाल के। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि राम देहात में जाइए, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, सब लोग राम करते हैं। राम के मंदिर हर जगह मिल जाएंगे। रामलीला देखने के लिए हिंदू कलाकार भी होते हैं और मुसलमान कलाकार भी उसमें काम करते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि राम हमारे हैं कि तुम्हारे, नया विवाद शुरू हो गया मंदिर के बाद। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो करता हूँ, कि आप अगर हिंद वॉइस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को वेबसाइट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, और जो नंबर चल रहा है पेटीएम का, आप पीछे देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, तो उसमें कुछ अगर माली इमदाद कर सकें, मदद कर सकें तो हम लोगों को खुशी होगी। भगवान राम ने, खबर की तरफ बढ़ते हैं कि भगवान राम नेपाली हैं, ये दावा किसी और ने नहीं कहा है, न किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया है ये दावा। ये वही ओली है जिन्होंने भारत के लिपि लेख और काला पानी जैसे क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, उसको संसद से पास करा लिया है और अंतर्राष्ट्रीय एक विवाद खड़ा कर दिया है उसके ऊपर कि भारत हमारे हिस्से को दबाए हुआ था। अब उन्होंने कह दिया भारत हमारे भगवान राम को भी दबाए हुए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी जो शर्मा ओली हैं, यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पर यह आरोप लगा दिया है कि अयोध्या भारत में नहीं है, अयोध्या नेपाल में है, और भारत की जो अयोध्या है वो नकली अयोध्या है। असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास है। उन्होंने स्थान भी बता दिया है, और किसी दिन भी देखिएगा उसको अयोध्या में बोर्ड लगा के वहाँ तीर्थ स्थानी बना देंगे। अपने दावों में वो आगे कहते हैं कि चूँकि सीता माता जो है नेपाल के जनकपुर में जन्मी थी और उनका विवाह नेपाल के वीरगंज के जन्मे राम से ही हुआ था, क्योंकि अगर वो नेपाल में नहीं जन्मी होती तो भारत के किसी राजकुमार से, किसी से उनकी शादी न होती। ये भूल गए ओली कहते हुए कि उस ज़माने में सीमाएं नहीं होती थीं। जब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए और माता सीता हुई तो उस ज़माने में कोई ज़मीनें नहीं होती थी। हाँ, नेपाल सरकार के और नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान पर अभी भारत खामोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है उसने। भारत वैसे ही खामोश रहता है। चीन हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमारी जो सरकार है वो खामोश है। वो तो ये कह रही है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरी भाजपा कह रही है, यहाँ तक कि आरएसएस कह रही है कि सीमा पर सब चंगा है, कोई नहीं हुआ है।
कुछ नहीं हुआ है। पर एक बात साफ हो जाती है कि नेपाल अब भारत से अपना जुड़ाव ख़त्म करता चला जा रहा है। जो अब ये कहा करते थे कि नेपाल छोटा है, हम उसके संरक्षक मानते थे और कार्टून आते थे कि नेपाल भारत माता बैठी हुई है, नेपाल उसकी गोद में बैठा हुआ दूध पी रहा है, वो सारे संबंध धीरे धीरे ख़त्म करता चला जा रहा है। वो अब ये भी डिसोसिएट कर रहा है कि हमें भारत से कोई जुड़ाव नहीं था। नेपाल था, भारत अपना भारत है। नेपाल के लोगों का भारत से कोई धार्मिक रिश्ता नहीं था जैसा कि हम लोग मानते हैं। जैसे कि वहाँ पे भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे विश्व से लोग बाग आते हैं। मैं भी गया हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए सब जगह। लेकिन अब वो धीरे धीरे भारत से अलग होके चीन से अपना संपर्क और चीन से ही संबंध जोड़ रहे हैं। वो ये तक कहते हैं कि हमारी शक्ल और चाइनीज़ की शक्ल एक सी मिलती है, हम लोग मंगोल डायनेस्टी से कहीं ना कहीं से आते हैं, हम भारत से हमारा कोई वो नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। वहाँ की भाषा भी बदलने लगी है क्योंकि वह चीनी भाषा पढ़ाई जाने लगी है और फ्री में पढ़ाई जाती है। और जो चीनी भाषा पढ़ता है और जो पढ़ाता है उसको चीन सरकार पैसा भी देती है और वहाँ से लोगों को उठा के ले जाके अपने यहाँ नौकरियाँ भी देती हैं। तो लिहाजा और जुड़ाव होता चला जा रहा है। हम उसके अलावा बात कर रहे हैं कि ये कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली तो बहुत पूरी तरीके से चीन के ऊपर नेपाल निर्भर हो गया है। पर अयोध्या के संतों को इस बात के गुस्सा दिखाई देने लगा है। वो क्या अब उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये किस बात का गुस्सा है कि राम हमारे हैं, नेपाल के नहीं हैं। अरे उन्हें कहना चाहिए था कि राम तो पूरे विश्व के हैं। राम को नेपाल का कहने से तो क्या वो भारत से चले जाएंगे? उनकी पूरी का पूरा इतिहास जो है भारत से तुम ख़त्म कर दोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ये तक होने लगा है कि नेपाल को के जो माफ़ कीजिएगा, अयोध्या के जो संत हैं उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी शुरू कर दिया कि उनकी बुद्धि को शुद्ध कर दिया जाए। वो जैसे जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसका राजनीतिकरण न करके इसका धार्मिककरण हो गया है। जबकि खुली बात है कि ओली ने ये बयान पूरा राजनीति से प्रेरित होकर दिया था कि तमाम मसले भूल के लोग बाग इसी में लग जाए। तो अयोध्या के संत लग गए। महंत परमहंस जो है दास है, जो नेपाल में जिनका दावा के नेपाल में रह रहे लाखों जो भक्त हैं उनके, तो उन्होंने कहा अब वो सड़कों पे उतरेंगे नेपाल में और ओली के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी जब वो उनके भक्त उतरेंगे तो ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम भारत की तरफ आएगा। जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं कि भारत उकसा रहा है, क्योंकि इसी तरीके का नेपाल एक बार अभी दे चुका है, हमें आरोप लगा चुका है। ओली ने लगाया था, स्वयं ओली ने लगाया था कि भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसमें बैठ के ओली की सरकार को गिराने के लिए, जो प्रेजेंट सरकार है उसको गिराने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारत अपने परेशानियों में उलझा हुआ है, हम लोग अपनी तरक्की की बात कर रहे हैं। नेपाल से क्या लड़ेंगे? ये पहला मौका नहीं जब नेपाल के ओली सरकार ने भारत का विरोध किया हो। कई क्षेत्र नक्शे में शामिल कर ही लिए हैं उन्होंने, आपको तो पता ही है जिस तरीके से उन्होंने शामिल की है। भारत के ऊपर जो आरोप लगाया है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारी सरकार के खिलाफ, चीन की तरफ उनका पूरी तरीके से झुकाव हो गया है। जैसा कि हमने बताया, प्रधानमंत्री खामोश हैं। जो अभी खामोश हैं वो जब 2014 में पहली बार जीत के वहाँ गए थे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ 1.5 टन चंदन की लकड़ी दे के गए थे। वो उन्होंने उनको दान की थी मंदिर में। चलिए, वो तो मंदिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला? 2017 में जब सरकारें यहाँ पे बदल रही थी, यहाँ पे उपचुनाव हो रहे थे, तब भी वो जनकपुर गए थे। वहाँ उन्होंने खंजड़ी बजाई थी जाके जनकपुर में मंदिर में जाके। उसका क्या नतीजा निकल रहा वो आप देख रहे हैं। जो गलतियां हुई हैं हम वो गलतियों की यहाँ नहीं दोहराना चाहते कि आपने लॉकडाउन कर दिया था, उनके यहाँ सारा सामान भेजना बंद कर दिया था। 2016-17 में राजीव गांधी ने भी यही हरकत की थी, लिहाजा वो लोग नाराज़ होकर चीन की तरफ झुक गए थे। जब इन्होंने किया, मोदी सरकार ने किया, तो मोदी सरकार के फैसलों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। इनके फैसले जैसे भी होते वो तो आप देख ही रहे हैं। वो तो चीन को भी बुरा नहीं कह रहे हैं, नेपाल को क्या बुरा कहेंगे।
वहाँ बॉर्डर पे जिस तरीके से चल रहा है उसके बारे में जो खबर आ रही है वो आप देख रहे हैं, वो सरकारी प्रवक्ता से खबर नहीं आ रही है, वो जो मीडिया वाले हैं अपनी तरफ से खबर लिख रहे हैं। लेकिन कभी मीडिया वालों ने ये सोचा कि लोग बाग ये भी सोचते होंगे कि 0 डिग्री से भी 10 डिग्री कम जगह पे वो जाके रिपोर्टिंग कैसे कर रही है, ये कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ हमारे यहाँ तो अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, आज वो खर्राटे लेके सोए, ये खबर हेडलाइन बनती है। ये बन रही है कि देश में जो राजस्थान में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सत्ता की लड़ाई। कोई ये नहीं कह रहा है कि इसलिए हो रहा है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, पायलट साहब इसलिए लड़ रहे हों या इसलिए लड़ रहे हों कि अभी तक कोरोना पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में ये चीज़ भी नहीं आ सकती है। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में मशहूर है कि जिस तरीके से भीलवाड़ा में रोका गया है संक्रमण को। हाँ, नेपाल ने हमें तमाम मुद्दों से भटका दिया है और रामचंद्र जी को बीच में लाके उन मुद्दों पे अटका दिया है। जिस तरीके से भारत में हुआ था, पिछले कई सालों से चल रहा था कि तमाम मुद्दों से भारत के जो भाजपा और आरएसएस इन्होंने भटका के राम मंदिर पे लगा रखा था। कोई मुद्दा नहीं रहा था देश में, हिंदू मुसलमान सब मिलकर राम मंदिर पे ही अटके हुए थे। वो बाबरी मस्जिद पे अटके हुए थे, वो राम मंदिर पे अटके हुए थे। अब उसका फैसला हो गया। यही तीर नेपाल ने आपके ऊपर चलाया है। अब कोई बात नहीं कर रहा है कि नेपाल ने हमारी कितनी ज़मीन ले ली है, कितनी हमारी नो मैंस लैंड पे उसने अपने आदमियों को बाकायदा पक्के मकान बनवा के बसा दिया है और बॉर्डर के ऊपर इतनी सख्ती कर दी है कि हमारे आदमी अब वहाँ पे कोई रोज़गार करने नहीं जा सकते हैं। सारी चीज़ें कर दी उसने। ये मुद्दा हमारा ही दिया हुआ है रामचंद्र जी का। राम का नाम हमने ही उनको दिया है कि इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।